दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो फिर इनकी मर्जी है। ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे जो है। तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं, उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे। 6000 बंदा टीटीपी के यहाँ लेके आए। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर तालिबान से रवाबित का इल्जाम। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, ये लोग तालिबान को ओहदों की पेशकश करते रहे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें हक पहुंचता है कि दुश्मनों की पनागाहों को तबाह करें। अफगानिस्तान के मामले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो इनकी मर्जी है। हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंस कर रहा है और उसको एक्सिक्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ में या दमखम है तो फिर वो ऑपरेशन हिंदुस्तान के अंदर भी करे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन कर रहा है। ख्वाजा आसिफ भारत के अंदर भी कार्रवाई करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होगा। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से पेश की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद वाज़े तौर पर पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी अमल के नामुकम्मल और गलत फहमी का नतीजा है। ऐवान मुस्तकबिल में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मुस्बत किरदार की तवक्को रखता है। चाहूंगी ऑपोजिशन अरकान की शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से पेश की गई करारदाद की मुखालिफत, शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर ऐवान में फेंक दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि करारदाद पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन वाले 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, एतमाद में लेना चाहिए था। ये लोग छुपके से करारदाद ले आए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। जरताज गुल ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। कहा अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे। अवाम को और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। विफाक का 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए बजट कसरत राय से मंजूर हुआ। मुतालिबात ज़र के हक में 185 वोट आए जबकि मुखालिफत में 77 वोट आए। फाइनेंस बिल अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पास किया गया। बाद में अपोजिशन अरकान वापस आ गए। हुकूमती अरकान की वज़ीर ख़जाना को बजट पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में बजट मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका वज़ारतों के अफसरान की बजट की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। कहा उम्मीद करते हैं बजट 2024-25 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। दूसरी जानिब बजट मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात के लिए उनके चैम्बर में आमद। मोहम्मद औरंगज़ेब का बिलावल भुट्टो से बजट की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर। अवामी नुमाइंदों की अनोखी मंतक अवाम पर टैक्स अपने लिए मराद। अरकान पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया। फ़िज़ाई टिकट्स अदम इस्तेमाल पर मनसूख होने की बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। तनख्वाहों और मराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन, फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज बारबाडोस में खेला जाएगा। भारत और जनूबी अफ्रीका में शाम 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। मेगा इवेंट का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। फाइनल जीतने वाली टीम
टूर्नामेंट की पहली नाकाबिले शिकस्त फातेह टीम होगी। पीटीआई में आपसी लड़ाइयां और इख्तलाफात। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतादिद अरकान खुलकर सामने आ गए। एक मेंबर ने इंकशाफ किया कि केपी और पंजाब के पीटीआई अरकान असम्बली को लड़ाई की साजिश की गई। शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर लड़ाई करवाई गई। फवाद चौधरी का ग्रुप भी पार्टी में सरगर्म है। असद कैसर पार्टी के इख्तलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। बानी पीटीआई की जमानत मंसूख की जाए। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंसूखी के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। अदालत 14 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। 2010 से 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए। फंड देने के बावजूद सीटीडी अभी तक नाकाम है। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा ने हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म के ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का तारीखी पैकेज। पंजाब में क्लास 1 तक फ्री खाना और क्लास 3 से 5 तक मुफ्त दूध दिया जाएगा। माजूर अफराद को व्हील चेयर। पंजाब हुकूमत बेघर अफराद को 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज देगी। 10 जुलाई को पंजाब भर में ई बाइक तकसीम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं खिदमत में पीछे नहीं, बहुत आगे जाएंगे। अवाम का पैसा जेब में डालने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। यंग डॉक्टर समेत किसी ने अवाम की खिदमत में खलल डाला तो आराम से नहीं बैठूंगी। पंजाब हुकूमत अवाम को मायूस नहीं करेगी। बेहतरीन कारकर्दगी से ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहती हैं ऑपोजिशन के पास नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन को इस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब तोशा खाना को कारोबार बनाया। ऑपोजिशन कहती है मैं टिकटॉकर वज़ीर आला हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब असम्बली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर डेस्क और हुकूमती बेंचेस की तरफ पेशकदमी। हुकूमती अरकान ने ऑपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब के डाइस की तरफ जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। ऑपोजिशन रुकन राना शहबाज और सुहेल शौकत बट के दरमियान तू तकरार भी हुई। उधर पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर समारात वापस ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आरआई पर एक्शन। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 11 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया। 11 अरकान असम्बली 15 दिन तक इजलास में शरीक ना हो सकेंगे। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली में जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद और मोहम्मद इम्तियाज शामिल, जबकि हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब, शुएब अमीर, उसामा गुज्जर और अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डेरा इस्माइल खान में निजी रिहाइश का कैंप हाउस डिक्लेयर। गवर्नर हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कुंडी मॉडल फार्म चश्मा रोड को फौरी तौर पर गवर्नर की सरकारी रिहाइश का करार दे दिया गया। पेशावर कैंप हाउस के अखराजात गवर्नर हाउस के बजट से पूरे किए जाएंगे। नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी इरसाल कर दी गई। सरबराह पाक बहरिया का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। नेवल चीफ ने 53वें PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि मैरी टाइम डोमेन में उभरते हुए चैलेंजेस से नबोदासमा होने के लिए जिद्दत और बुनियादी इक़दार दोनों का इम्तिज़ाज ज़रूरी है। कबल अज़ीम फोर्स के शुरका ने बहरी जंग में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तहकीकी मकाला पेश किया। सरबराह पाक बहरिया ने कोर्स के शुरका की तहकीक और पेश की गई तजावीज़ को सराहा। साबिर हनीफ मिट्टू केस में नई पेशरफ। साबिर मिट्टू का साथ हामिद मुश्ताक FIA में पेश। रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि FIA ने साबिर मिट्टू का खुद मौक़िफ़ लेने के लिए फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वकील के जरिए जवाब नहीं माना जाएगा। साबिर मिट्टू खुद पेश होगा तो उसका जवाब देखा जाएगा। साबिर मिट्टू को गुज़िश्ता रोज़ भी FIA ने तलब किया, मगर वो पेश नहीं हुआ। ईरान में 24 सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का मरहला मुकम्मल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने तेहरान में अपना वोट कास्ट किया। 4 सदारती उम्मीदवारों सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर मसूद और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला। इंतखाबात के हक़ नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। एक दूसरे पर बरस पड़े इल्ज़ामात की बारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाइडन अमरीका के बुरे तरीन सदर साबित हुए। जो बाइडन के जवाब कहना था ट्रंप को वोट अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ होगा। मेरे सामने इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलविस मुजरिम कैसे मुहिब वतन हो सकता है। ट्रंप दौर में मुलाजमतों में कमी हुई। टैक्स छूट से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ। और जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अमेरिका के साबिक और मौजूदा सदर ने हाथ नहीं मिलाया। हमास इसराइल जंग पर एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सदर होता तो यूक्रेन और इसराइल पर हमला ना होता। सदर बाइडन का कहना था कि हमास ने जंग बंदी की पेशकश कबूल नहीं की, इसराइल के साथ हैं। हमास को खत्म होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने टैक्स, निज़ाम सेहत समेत अहम पॉलिसी मामलात पर बातचीत की।